हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट 18। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट है वो 17 तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट है वो उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी अपनी तैयारी वो कर सकते हैं। टॉप के क्वेश्चन है उसके अंदर, जिससे कि आपकी तैयारी है वो और बढ़िया से बढ़िया हो सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद है वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है अनुच्छेद 43। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही अनुच्छेद 47 का संबंध है वो मादक जो पेय पदार्थ है, दवाओं का खपत, इनका जो निषेध है इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 48 है वो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंदुओं के एकमात्र त्यौहार होली में भाग लेने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन सा था। तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसे इतिहास में मूर्ख तथा बुद्धिमान सुल्तान कहा गया है। इसने अपने जीवन में वो 5 ऐसे फैसले लिए थे जो कि बुरी तरह विफल हो गए थे। इसके साथ ही इतिहासकारों ने इसके बारे में कहा था कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तब राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से वो मुक्ति मिल गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाजार अधिनियम नीति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बाजार अधिनियम है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी ने ही दाग प्रथा, हुलिया प्रथा तथा सताई सेना वह नगद वेतन है, इन सभी का प्रारंभ है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का अगर आपसे बचपन का नाम पूछ ले तो अली गुरशाब्स था। नेक्स्ट है, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का जन्म किन को माना जाता है। तो क्षत्रिय आप सभी को पता है असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो जनक है वो शंकर देव को माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि से अलंकृत किया था। तो वह था ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही परीक्षा में यह प्रश्न बनता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था। तो वह शासक था रामचंद्र देव। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ए किया, रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है आप सभी को पता है उसके अध्यक्ष तो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उसके जो टोटल सदस्य थे वो थे 7। उसके अंदर गोपाल स्वामी अयंगर थे, राधी कृष्ण स्वामी थे और के.एम. मुंशी थे, जे.पी. कृपलानी है, यह सदस्य नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जबकि फोलिक एसिड है ये B9 है विटामिन, उसका वैज्ञानिक नाम है। और कैल्सीफ्रोल है ये विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। और फिलोक्विनोन है ये विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, मिमता उन फतू पुस्तक है वो किसकी है। तो मिमता उन फतू और इसके साथ ही आशिका वह खजान उल फतू, ये सभी पुस्तकें हैं वो अमीर खुसरो की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वह
व्यक्ति या व्यक्ति जिसने दिल्ली के वो 7 शासकों का शासनकाल देखा था वह कौन था? तो वह था अमीर खुसरो। और बलबन के दरबार में सबसे पहले आता है। और इस बलबन के समय इसमें प्रश्न बनता है कि बलबन के दरबार में प्रथम जो सरकारी नौकरी लगी थी वो किसकी लगी थी? तो वो अमीर खुसरो की लगती है। नेक्स्ट है, रकत का स्कंदन करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी स्कंदन का अर्थ है रोकना, और रकत को रोकने में महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, सोमवेद से संबंधित ब्राह्मण नहीं है। ऑप्शन आपके मात्र गोपथ, पंचविश या फिर जैमिनी है। तो सोमवेद है उससे संबंधित ब्राह्मण गोपथ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये यजुर्वेद के हैं, सॉरी अथर्ववेद के हैं ये ब्राह्मण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही सोमवेद को है जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, नराली पूर्णिमा है वो किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो नराली पूर्णिमा है वो महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मनके बनाने का कारखाना सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? क्या वह मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या फिर कालीबंगा से, या फिर लोथल से? तो यह प्राप्त हुआ था लोथल से, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा से है वो जूते हुए खेत और ईंटें वह हवन कुंड है वो प्राप्त हुए थे, हवन कुंड या फिर अग्निकुंड। और मोहनजोदड़ो से है वो बृहद स्नानागार या अन्नागार या नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक सभ्यता में भूमि के अधिकारी को कहते थे? तो भूमि के अधिकारी को कहते थे उपागपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि उगर है वो कहा जाता था जो अपराधियों को पकड़ता था उसके लिए। और सपस है वो गुप्तचर अधिकारी के लिए कहा गया है या गुप्तचर के लिए कहा गया है। और रत्नी है वो जो रथकार होते थे उनके लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कहलाती है? तो एंटीबॉडी का वो इम्यूनोसाइड है कोशिकाओं का नाम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मगध का उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? तो मगध का उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बिंबिसार के द्वारा मगध की राजधानी सर्वप्रथम किससे बनाया जाता है? यह प्रश्न बनता है। तो वह बनाया जाता है राजगृह को। और उदयन के द्वारा बदलकर राजगृह के स्थान पे किसको अपनी नई राजधानी बनाया जाता है? यह आप आंसर इसका कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, पुराणों में किसे सर्वशक्तित्रात्मक कहा गया है? तो ऑप्शन आपके कालाशोक को, या महापद्मानंद, या घनानंद को, या फिर उदयन को। तो यह कहा गया है महापद्मानंद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही इसे उग्रसेन भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। और घनानंद वह था जिसके समय 326 में वो सिकंदर का आक्रमण होता है। नेक्स्ट है हमारा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण है वो किन देशों के मध्य में है? ऑप्शन आपके चीन वियतनाम के, या फिर भारत चीन के, या पाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान के मध्य, या फिर भारत या फिर पाकिस्तान के मध्य। तो मैकमोहन रेखा है वो भारत चीन के मध्य में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य है वो डोरंड रेखा है।
और भारत और पाकिस्तान के मध्य है वो रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट हमारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो अकबर द्वारा करवाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया जाता है अकबर द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था प्रारंभ, और इसको पूर्ण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित नहीं है पेशवा, अमात्य या दबीर या फिर मनसबदार। तो मनसबदार है ये मुगलों के समय थे, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पेशवा शिवाजी के समय थे जो कि मंत्री है, इन्हें पेशवा कहा जाता था। और अमात्य है यह कहा गया है जो विदेशी मामलों का निपटारा या निपटान करते थे इनके लिए। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभाजित है? 5, 3, 2 या फिर 7। तो आइन ए अकबरी है वो 5 भागों में विभाजित है, जिसके जो प्रथम 3 भाग हैं इसके अंदर मुग़ल प्रशासन के बारे में है, और जो इसके सेकंड 2 भाग हैं उनमें भारत के जो सामाजिक आर्थिक रीति रिवाज है इनका वर्णन किया गया है। तो आइन ए अकबरी होगी 5 भागों के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रभावती गुप्त ने किस गांव को भूमि है वो दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंगुन गांव। राइट ऑप्शन होगा बी। दंगुन गांव के जो चलान स्वामी थे पंडित, इनको वो प्रभावती गुप्त ने भूमि दान में दी थी, और यह प्रथम बार इतिहास में किसी को भूमि दान में दी गई थी। इसके साथ ही प्रभावती गुप्त है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका विवाह है वो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह होता है। इसके साथ ही आप एक महत्वपूर्ण बात है वो नोट कीजिए, जो प्रभावती गुप्त के पुत्र थे प्रवरसेन द्वितीय, जो इनके छोटे बेटे थे, इनके द्वारा है वो सेतु बंध, जिसका अर्थ है रामभव, काव्य कृति की रचना की जाती है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन गुप्त शासक है वो कविराज उपाधि से विभूषित है? तो राइट आंसर हो गया समुद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त का है वो कहा गया है कि यह है वो संगीत प्लस कला का संरक्षक भी है वो समुद्रगुप्त को माना गया है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डॉक्टर रंगराजन समिति का गठन है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो डॉक्टर रंगराजन समिति का मुख्य कार्य था जो देश के अंदर व्याप्त गरीबी है उसका उन्मूलन करना, और यह की गई थी मनमोहन सिंह के समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर रंगराजन थे इस समिति के, जो कि मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार थे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8वीं पंचवर्षीय है योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित, और इसका कार्यकाल था वो था 1992 से 97 के मध्य।
नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति अध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पन्नीवाडिया जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनका संबंध है वो राजस्थान से है, और जब इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पे है वो राजीव कुमार जी आए थे, और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके जो प्रथम सीईओ थे वो थे सुब्रमण्यम जी। और नीति जो आयोग है इसके अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, और नीति आयोग से पहले है वो कौन सा आयोग था? तो इसके स्थान पे था योजना आयोग 1950 में, और नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी या फिर बनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी माना जाता है? बैंक ऑफ जापान या बैंक ऑफ इंग्लैंड या फेडरल रिजर्व सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को? तो विश्व में बैंक को केंद्रीय बैंकों की जननी है वो माना गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक या फिर प्रवर्तक है वो किसको माना गया है? तो यह माना गया है एडम स्मिथ को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वो कौन सा है? उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश है इसके अंदर सर्वाधिक वन है, और हरियाणा है इसके अंदर सबसे कम वनों की संख्या है, और प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर किसकी पुस्तक है? तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर प्लस काउंटर डांसर, गीतांजलि, ये सभी पुस्तकें हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा है वो किसके अनुरोध पर की थी? राजकुमार शुक्ल के या जे.बी. कृपलानी के या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू के? तो चंपारण की यात्रा है वो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे की थी महात्मा गांधी ने 1917 के अंदर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। अगर आप इसी प्रकार का बेहतर से बेहतर कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, और आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।